ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। हम सबके जीवन में कुछ अनुभव होते हैं अपने, और एक ही विषय पर लोगों के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। इसलिए हमारा जो अपना अनुभव होता है वो सबके जीवन में सटीक बैठे ये आवश्यक नहीं है। तो मेरे अनुभवों में जीवन जीने का एक सुखी उपाय स्वयं को आनंदित रखने का, स्वयं को शांत रखने का जो अच्छा सा उपाय नज़र आता है, उसमें ये लगता है कि जब हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, शिकायत करते हैं कि मैंने ये किया, उसके बदले में उसने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये जिम्मेदारी निभाई, उसने कुछ नहीं किया, या बगैर ऐसी चीज़ें हम करते हैं, तो उससे हम स्वयं को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी ने भी क्या किया ये याद रखने की अपेक्षा मैंने क्या किया ये याद रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर किसी और का किया हुआ आपको परेशान करने वाला है, कष्ट देने वाला है, आपके अनुकूल नहीं है, जो आपने अपेक्षा की थी वो उससे आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो वह चीज़ वह व्यक्ति के बारे में याद रखने की अपेक्षा यह याद रखना आवश्यक है कि उसी विषय पर, जिस विषय पर आप दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि उसने सही नहीं किया इस विषय पर, या मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने ऐसा नहीं किया, या मेरे प्रेम के बदले उसने छल किया, या मेरे इस कार्य के बदले उसने उसका गलत वो किया, तो वहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि उसी विषय पर मैंने क्या किया है। किसी भी चीज़ को ले लें, आप अपनी जिम्मेदारी को ले लें, आप किसी और कार्य को ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें कि मैंने उस पर क्या किया है। क्या मैंने अपना पूरा समर्पण वहाँ किया था? क्या मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी वहाँ पर अपनी ईमानदारी से निभाई, या निभा रहा हूँ उस जिम्मेदारी को, या मैं अपना जो मेरा दायित्व है, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा पार्ट है करने का, जो मेरे हिस्से में आया है, उसको मैं पूरी तरह से निभा रहा हूँ या नहीं, ये याद रखना ज़्यादा आवश्यक है। और किसी भी कार्य को ये सोच कर करना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है जो हमारे हिस्से में आया है। तो जब हम ऐसा करते हैं, अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को अपने लिए करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं, ऐसा सोचकर जब करते हैं तो जीवन में काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है, काफ़ी खुशी की अनुभूति होती है। और ऐसा करते हुए जो भी जैसा कर रहा है उसको उसके उस हाल पर छोड़ के अपनी निरंतरता बनाए रखनी है, निरंतर चलते रहना है, ठहराव नहीं करना है अपने दायित्वों में, अपने जिम्मेदारी में ठहराव नहीं लाना है। अगर ठहराव कहीं लाना है तो वो अपने मन के लिए लाना है। मन में ठहराव आएगा, मन की चंचलताओं में ठहराव आएगा, दूसरों के द्वेष देखने में ठहराव आएगा, और अपने अंदर निरंतरता रखने में, स्वयं का मूल्यांकन रखने में जो निरंतरता रहेगी उसमें ठहराव नहीं आएगा। तो हमारा जो जीवन है काफ़ी आनंदमय हो जाता है, अभावों में भी और प्रभाव में भी, हर जगह काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो जहाँ तक मेरा चिंतन है इस विषय पर, मुझे लगता है कि दूसरे की जिम्मेदारी याद दिलाने से पहले या दूसरे को समझाने से पहले स्वयं को समझना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी निभाना आवश्यक है। हाँ, दूसरे को अगर वो अपना कोई खास है तो उसे बताना है, उसे समझाना है, और ना बताने ना समझने पर हमें उसके ऊपर ये नहीं कि उसके ऊपर द्वेषारोपण करते ही हुए जीते जाना है। हमें अपना जो किरदार है उसको 100% निभाते जाना है, अपने दायित्वों को करते जाना है। बाकी जीवन में जो होना है, जो प्रारब्ध है वो तो होंगे ही, लेकिन पुरुषार्थ प्रथम है, पुरुषार्थ को करते रहना है। आज मेरे विचारों में, मेरे चिंतन में इतना ही। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।